जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को तिहिन बुन चला आ देवघर जिला रे आर बुन नेला जे चेलिका ओंडे एयरपोर्ट बनाव एनते ओंडे आडे पासे रेन हॉर चेलिका उनारिया फायदा को उठावदा से उनको जागी रोजगार को नामदा गाती को एयरपोर्ट देवघर रे बनाव एन खान उना दो मिटन कनेक्टिविटी रिया मिटन अडी मरांग जरिया बनावना उना होते ते एमा एरिया रे बोले उना प्रगति हुई रिया पुंथा में ना आ गाती को उना एयरपोर्ट बनाव एनते पर्यटन रिया हो मिटन सुविधा हुई आ गाती को ओकोई को बाहरे से खन को हिजु कान थे आ देवघर ओंडे बाबा धाम रे उनको लगी हो सुविधा मिटन नामक कना गाती को आर उना सावते नितो देवघर रे एम्स हो बनावना गाती को उना एयरपोर्ट होते ते हर दो बाहरे से खन हो ओंडे आकुआ इलाज लगी को हे दाड़िया गाती को उना सावते देवघर प्रखंड रेन हर दो अडी ते गी नुआ भरदान लिका मिटन हुई कना उका होते ते उना आडे पासे रेन हर नुकरी को नाम दाड़िया कना ओकोय उना एयरपोर्ट भितरी रे हो सफाई कर्मी रिया नौकरी मैन में से उना आडे पासे रे टेम्पू चलाव वाला हर हो नौकरी को नाम दाड़िया कना दिला तबे गाती को नुआ फीचर फिल्म होते ते बुन चला आ देवघर एयरपोर्ट और बुन नेला जे चेलिका उना हुएनते उना आडे पासे रेन हर तो मिटन रोजगार रिया व्यवस्था हुएन तकुआ। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत समय से झारखंड की जनता की मांग रही थी और अब झारखंड वासियों का ये सपना पूरा हो चुका है। देवघर जिले के कुंडा स्थित यह हवाई अड्डा काफ़ी मायने में झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखता है। इस हवाई अड्डा के शुरू हो जाने पर जहां झारखंड पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं देवघर स्थित नवनिर्मित अस्पताल एम्स में मरीजों का इलाज कराने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं देवघर हवाई अड्डा में और जानते हैं कि देवघर हवाई अड्डा बनने से संथाल के लोगों में कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, उद्योग जगत की बात करते हैं या सैलानियों की बात करते हैं, कितना फ़ायदा आ रहा है और कितना रोजगार बढ़ा है, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजू मरांडी। यहाँ पे आप यहाँ जो एयरपोर्ट बना है, क्या करती हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे काम करते हैं सर, काम सफाई करने। तो जब से देवघर हवाई अड्डा बना है, देवघर के जो आसपास के लोग हैं, लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कितना रोजगार मिल रहा है हम लोगों को? हम लोग को अच्छा रोजगार ही मिला है सर। तो हम लोग का डिपार्ट में ही 7-8 लड़की काम कर रहे हैं और लड़का भी है 8-9 को। तो पहले आप लोग काम के लिए कहाँ जाते थे? काम के लिए तो स्टडी करते थे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर काम मिल गया तो कितना आप लोग को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो बहुत ही हो रहा है सर, क्योंकि मेरा 2 सिस्टर है, उन लोग को भी पढ़ाई खर्चा हम मेंटेन करते हैं, अपना हम भी बीएड करते हैं, अपना खर्चा हम अपने से निकलते हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। क्या करते हैं आप? यहाँ हम घूमने के लिए आए हुए हैं। घूमने के लिए आए हुए हैं। हाँ। अगर हम देवघर हवाई अड्डे की बात करते हैं, जब से देवघर में हवाई अड्डा बना है, कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोग बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले यहाँ आने के लिए लोग को गाड़ी नहीं मिलती थी, अब गाड़ी मिल रही है। यहाँ लाइटिंग का विकास हुआ है, बाहर से यात्री बहुत यहाँ आ रहे हैं, बहुत विकास हुआ इस तरह से। अगर हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार यहाँ जो युवा हैं, युवा वर्ग हैं, उनको कितना रोजगार मिल रहा है? हम 70% रोजगार लोग को मिल रहा है। हम देख रहे हैं सब लोकल यहाँ मिल रहा है, लैंग्वेज पता चलता है, सब लोकल स्टाफ यहाँ पर है, तो लोगों युवाओं को रोजगार हाँ, मिल रहा है। पूरा रोजगार मिल रहा है। पलायन में कितनी कमी हुआ? एक समय था कि देवघर के युवा जो है पलायन कर रहे थे काम की तलाश में, लेकिन जब से यहाँ पे रोज हवाई अड्डा बना है तो पलायन कितना कमा है? प्लान लमसम कुछ तो कमा है सर, उतना तो नहीं। हम लोग मतलब घूमने आए हुए हैं, लेकिन कुछ कमा है, बहुत लोग यहाँ सुविधा मिला है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कहीं ना कहीं व्यवसायियों के आप रिप्रेजेंट करते हैं। जब से देवघर में हवाई अड्डा बना है, व्यापारी वर्ग के लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, व्यापारी वर्ग के लोग काफ़ी खुश हैं और उत्साहित भी हैं। अभी कार्गो सेवा फुल फ्लेजेड नहीं शुरू हुई है, लेकिन जल्दी ही कार्गो सेवा भी शुरू होगी, जिससे कि यहाँ के बाहर के भी व्यवसायी यहाँ पे उद्योग लगाएंगे। कार्गो सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होती है और अभी बाहरी व्यवसायी भी यहाँ आ रहे हैं, चूँकि दिल्ली से कनेक्टिविटी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है संथाल परगना क्षेत्र में। और मैं केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देवघर हवाई सेवा के लिए शुरू हुआ और जल्दी ही इसका विस्तार किया जाएगा कार्गो के लिए, और हम सभी व्यवसायी वर्ग को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने का है। हम लोग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बाहर के भी व्यवसायी यहाँ पे आके उद्योग लगा सकते हैं, जिससे कि एक कम्पिटिटिव भावना भी पैदा लेगी और हम लोग भी पूरा राष्ट्रीय स्तर पे उनसे मतलब डट कर
उनके साथ कंधा से कंधा मिला के कम्पीट कर पाएंगे मार्केट में। अब आसपास के राज्यों से लोग आसानी से बाबा नगरी देवघर आ सकते हैं। देवघर पूर्व से ही आस्था और पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर विश्व भर से पर्यटकों का आना जाना पूर्व से ही लगा रहता था, परंतु इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या नाम है आपका? रोहन मंडल। क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ पर ग्लास क्लीनर करते हैं काम, ग्लास का काम करते हैं। अगर हम देवघर हवाई अड्डे की बात करते हैं, जब से देवघर में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है, यहाँ के जो आसपास के युवा हैं, कितना रोजगार उन लोग को मिल रहा है? हम लोग को तो रोजगार मिला है और लोकल भी है। लोकल है। अच्छा, देवघर कितना विकास हो रहा है जब से हवाई अड्डा बना है तब से? देवघर तो विकास हो रहा है। अगर हम देवघर हवाई अड्डा की बात करते हैं तो जब से देवघर में हवाई अड्डा बना है, आम लोगों को कितना सुविधा हो रहा है? जब से देवघर में एयरपोर्ट बना है तब से आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो रहा है। और चूँकि आवागमन के लिए यहाँ के लोग व्यवसाय मत से जो है बाहर जाना पसंद, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, बेंगलोर है, रांची है, जाने में काफ़ी सुविधा है कि लोग सुबह में जाके शाम तक लौट आते हैं, जो पहले काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। आम जन को भी काफ़ी सुविधा हुआ है। पेशेंट को भी बाहर ले जाने में जो है बहुत परेशानी था पहले, लेकिन अब वो परेशानी दूर हुई है। तो जब से देवघर में हवाई अड्डा बना है, लोगों के रोजगार की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, कितना गति मिला है? नहीं, इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारी जो देवघर आने में एयरपोर्ट मैंने हवाई अड्डा का सुविधा नहीं होने के कारण जो है नहीं आ पाते थे, वो अब आसानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसका दूरगामी परिणाम हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ने देखा है कि होटल इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा ये मिला है, और जो लोग ड्यू टू फ्लाइट के चलते देवघर नहीं आते थे, वो आज फ्लाइट के चलते देवघर आ रहे हैं और दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे पर्यटन में इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब हम लोग जो आजकल होटल का पोजीशन जो देखते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है होटल ये इंडस्ट्रीज़ को भी। अगर हम सैलानियों की बात करते हैं, कहीं न कहीं हवाई जहाज आने से सैलानियों की संख्या में वृद्धि हुई होगी, तो कितना वृद्धि हो रहा है सैलानियों की संख्या में, और रोजगार कितना बढ़ रहा है? चाहे अगर होटल व्यवसाय की बात करें या अन्य व्यवसाय की बात करें, लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं? ये आज अगर हम रोजगार को लेकर के बात करते हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं आना चाहती थी ड्यू टू फ्लाइट को लेकर के, वो इंडस्ट्रीज़ आ रही है यहाँ पर। हमारा ये कमिंग देवघर में प्लास्टिक पार्क आ रहा है, मतलब बहुत सारी ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लग रहे हैं। और हम लोग ये भी देख रहे हैं जो स्टार ग्रुप के जो होटल्स हैं, जो 5 स्टार 7 स्टार्स होटल ITC की प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ रेडिशन की प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये सब कुछ एकदम कुछ नया नया देखने को अपने को मिल रहा है कि बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देवघर की पहचान कितनी बदली है? एक अलग ये पहचान यहाँ की हो रही है, और एक ये हम लोग देवघर को बहुत एक अच्छे पोजीशन में देख रहे हैं। देवघर एक आज साल 2 साल में एक अपना एक अलग पहचान बनाएगी। अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं, आप भी सफ़र करते होंगे, जिस समय यहाँ पे हवाई अड्डा नहीं था उस समय आप ट्रेन से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते होंगे, लेकिन जब से हवाई अड्डा बना है, आपको व्यक्तिगत कितना लाभ हो रहा है? व्यक्तिगत तो मैं ये बतला सकता हूँ कि जब हम लोग फ़्लाइट को लेकर के चर्चा करते थे तो 2 दिन पहले हम लोग को प्लान करना पड़ता था कि बाई ट्रेन हम लोग कैलकाटा जाएंगे या पटना जाएंगे, और आज हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट ले लेते। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुंडा देवघर स्थित इस एयरपोर्ट की भव्यता देखते ही बनती है। यह जितना ही सुंदर और आकर्षक है, यात्रियों के लिए उतनी सुविधाएं दी गई हैं। यह झारखंड और बिहार को मिलाकर सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जा रहा है। अगर हम पूरे संथाल की बात करते हैं और देवघर हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो देवघर में हवाई अड्डा बनने से पूरे संथाल में विकास को कितनी गति मिली है? आने वाले समय में ये गति बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़नी है, और अभी भी इसका फ़ायदा देखा जा सकता है, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि देवघर जो है जब एयरपोर्ट बन गया और एम्स भी आ गया, तो देवघर जो है अब वैसा जगह नहीं रहा जहाँ की बाहर पहले जाने से हम लोग को परिचय देना पड़ता था कि भाई देवघर कहाँ है।
अब सारे लोगों को पता है देवघर कहाँ है। और चूँकि झारखंड की सांस्कृतिक के साथ साथ तीर्थ स्थलों में भी एक बेशुमार जगह है देवघर, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग साल भर में ही आते हैं, हर महीने आते हैं इनका। तो उससे जो है व्यवसाय को भी बहुत तेज़ गति मिलनी है। और आने वाले वर्षों में जब ये फ़्लाइट की सुविधा और ज़्यादा ये हो जाएगी, ज़्यादा फ्लाइट्स लैंड करने लगेगी और उड़ने लगेगी, तो मेरे ख्याल से इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, तो देवघर के लिए वही होने वाला है। अगर हम बाबा दर्शन की बात करते हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब कहीं ना कहीं हवाई अड्डा नहीं था तो काफ़ी दिक्कत होता था, लोग सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से आते थे, लेकिन जब से हवाई जहाज़ बना है तो बाबा का दर्शन कितना आसान हुआ है? बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अब लोग जो है अगर दिल्ली में भी रहते हैं या फॉर दैट मैटर अगर और दूर में भी रहते हैं, तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट ले करके एक दिन में दर्शन करके वापस अपने जगह पे पहुँच सकते हैं। उनको समय का जो है काफ़ी सारा बचत हो जाता है और जल्द से जल्द दर्शन करके वो वापस चले जाते हैं। स्वाभाविक है, किसी भी क्षेत्र का विकास उसके कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है और देवघर उन राज्य के उन चुनिंदा डिस्ट्रिक्टों में है जिसमें हम कह सकते हैं कि रोड मार्ग और रेल मार्ग से पहले ही कनेक्टेड थी। साथ ही साथ इस साल आप लोगों को पता है कि जून 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रेजेंट में हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट को कार्यान्वित कर लिया था और उस दिन से फ़्लाइट कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। अब कह सकते हैं कि पूर्व में एयरपोर्ट मार्ग नहीं होने के कारण बहुत सारे जो ऐसे यात्री होते थे या टूरिस्ट होते थे जो राउंड द ईयर नहीं कर पाते थे और इवन ये भी समस्या थी कि हम लोग का जो रेल कनेक्टिविटी था वो कुछ जगहों से नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये फ़्लाइट कनेक्टिविटी से ये आसान होगा कि हर टूरिस्ट बिना किसी समय, बिना किसी बोल सकते हैं कि सीज़न, जैसे हम बोलते हैं कि सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब तकरीबन एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से हर टूरिस्ट, चाहे वो टूरिज़्म के पर्पज़ से या फिर रिलीजियस पर्पज़ से, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि देवघर जो है वो रिलीजियस टूरिज़्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग साथ ही साथ शक्तिपीठ है, तो उसके कारण इसकी मान्यता बढ़ जाती है। तो उसके कारण बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में पर ईयर हम लोग टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं और इस एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से स्वाभाविक है वो इंटरनेशनल प्लस देश के बहुत सारे जगहों से कनेक्टिविटी होने से बहुत संख्या में टूरिस्ट राउंड द ईयर आएंगे और उससे स्वाभाविक है एक तो टूरिस्ट आएंगे, साथ में उनका कंट्रीब्यूशन चूँकि वो यहाँ स्टे करेंगे, अम्यूनिटीज़ यूज़ करेंगे, तो स्वाभाविक है सर्वागढ़ विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल किदा जे चेक लिका देवघर रे एयरपोर्ट बनावेनते उना आडेपासे रेन हर दो पैसा टका कमाव रिया मिटन साधन को नाम किदा से ओंडे जाना गी कमी को नाम अकदा और उना साथे संथाली एने आर सेरिंग हो बुन नेल किदा दिला तबे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते लेया पेया उका दो का नाम मध्याह्न भोजन योजना उका होते ते सरकारे पुंथायदा जे अबू सरकारी स्कूल रेन पढ़ा कान गिद्रा को मोजते भरपूर पोषण वाला जोमा जेमन को नाम दाड़िया गाती को नुआ दो भारत सरकार या मिटन अडी लट्टू मिटन व्यवस्था खाना जे जेमन अबू आतु दिहत रेन गिद्रा ओकोय दो को चला करना उना स्कूल रे ओडे चलाव करते तिकिन दो कम से कम उनको पोषण भरा हुआ जोम को नाम दाड़िया और उना जोम ते उनको अको हॉर्मोन से ते को केटे दाड़िया गाती को नुआ सावतेगी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।